पंचायत चुनाव के सरगर्मी के साथ प्रत्याशियों की भागदौड़ बनी हुई है। जनता के बीच में लगातार जनसंपर्क करते हुए अपने वादे विचारों और आधार को बताने के लिए लोग लगातार लगे रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद न्यूज। अपना संवाद न्यूज की टीम आज पंडारक पश्चिमी में है, जहां पर कि लगातार पंचायत में जनसंपर्क करते हुए मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं और जानते हैं इनसे क्या क्या जो है कि चल रहा है पंचायत में और जीत की किस प्रकार की तैयारी बनी हुई है। स्वागत है सर अपना संवाद में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। मेरा नाम मुकेश सिंह है। मेरी पत्नी रूबी देवी पंचायत चुनाव में पहले भी मुखिया थी, इस बार भी मुखिया प्रत्याशी। अब भी मुखिया प्रत्याशी बनी हुई है। क्या तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी है? तैयारी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। ऐसे तो 5 साल जनसंपर्क में लगे रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। जिस तरह से संपर्क चल रहा है उस तरह से जीत कितनी अच्छी होने वाली है? ये तो जनता बताएगी आपको। 26 तारीख को 24 को वोट है, 26 का गिनती है। ये जनता बताएगी कि जीत किस तरह का होगा। जीत के लिए आपका जो चल रहा है जनसंपर्क लोगों में चल रहे हैं, तो आप जान रहे होंगे, मिल रहे होंगे लोगों से, तो समस्याओं को सुनते हुए आप जा रहे हैं और पहले भी 5 सालों से आप कर ही रहे हैं। तो इस स्थिति में अभी लोगों के क्या रुचि नज़र आती है? लोगों से जो लाड़ प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए हम सभी जनता के कर्जदार हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले 5 साल में ये जो लाड़ प्यार अभी दे रहे हैं उस कर्ज को हम चुकाएं। अभी एक चीज़ जो है कि आपके चुनाव शुरुआत से एक सवाल आता है कि आपका नॉमिनेशन जो था उसमें लोगों के अपार जन समर्थन देखने को मिला। बहुत सारे लोग जो है कि नामांकन में दिखाई दिए। वही कह रहे हैं ना कि ये तो जनता का लाड़ प्यार है ना, उनमें एक उत्साह है, एक उमंग है। अपने आप को कैंडिडेट समझ रहे हैं, हमारे चुनाव को अपना चुनाव समझ रहे हैं और यहाँ का हर जनता जो भी है वो समझ रहा है कि हम मुकेश सिंह हैं, ये हमारी अपनी लड़ाई है और हम अपने लिए जीत हासिल करेंगे। प्रत्याशी की बात होती है तो क्या इस बार जो चुनाव चिन्ह इस बार मिला है? चुनाव चिन्ह हमें मोतियों का माला मिला है, 1 नंबर में है। तो क्या ये जीत की माला ही से समझा जाए? ये तो जनता बोल रही है कि ये जीत का माला पहले ही दे दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आपकी चुनाव आयोग से मिली भगत है, पहले ही माला आपको पहना दिया। से चुनाव आयोग भी से भी आप मिले हुए हैं क्या? ये तो जनता तय करेगी। ये तो ये जनता बोल रही है। अच्छा, हम नहीं बोल रहे हैं। जनता कहीं कहीं गए तो बोला कि आपका तो पहले ही दे दिया, चुनाव आयोग ही माला दे दिया, से आप तो पहले ही जीत आपका पहले ही हो गया। तो उसी जनता से अगर हमें अपील करना हो तो क्या अपील करना है जनता से? जनता से हम यही अपील करेंगे कि अपना चुनाव चिन्ह माला छाप है, मोतियों का माला छाप है, 1 नंबर में है। अब की बार बैलेट है नहीं, EVM है, तो 1 नंबर में नीले रंग का बटन दबाकर मोती के माला छाप पर वोट दें। और आपके अपना संवाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को हम एक चीज़ ज़रूर आगाह करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि प्लीज़ कृपया शांति से कोई भी काम करें। कहीं कुछ बोले, चुनाव का माहौल है, कहीं कोई कुछ बोले भी तो सह लेना है। जब अगर आप हमको मानते हैं तो जब हम ही सह रहे हैं तो आम जनता से अपील है कि इसको ज़रूर सहकर सुनकर चुनाव को शांति से निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि मुकेश जी कर रहे हैं, चुनाव के लिए अपील कर रहे हैं कि आप जो है कि वोट करें, शांतिपूर्ण ढंग से बात करें, वोट करें और लोगों से मेल जुलाव मिलाप ही सबसे बड़ा इनका ये पूंजी है। लोगों से मिल रहे, अपने कार्य जो किए हैं उस कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं और जनता को सबसे चीज़ों की बड़ी बात इन्होंने कहा कि चुनाव हमारा नहीं है बल्कि चुनाव प्रत्येक एक जनता जो है कि हमारे लिए चुनाव लड़ रही है और सब अपने आप को मुकेश सिंह समझता है, इसलिए हमारे पर प्रेशर नहीं है और हम चुनाव में
निकल ही जाएंगे। और जीत की माला पहले से ही हमारी मोतियों की माला 1 नंबर पर है और वो जीत की माला ही है, तो जनता को आभार प्रकट कर रहे हैं। साथ में कुछ और लोग हैं, इनसे एक छोटी सी जानकारी लेते हैं कि क्या वजह है इनके साथ बैठने का और इनका वोट देने का, क्या कुछ जो है कि इनका प्लान वे चल सकता है। क्या नाम हुआ सर? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, आप जो है कि आज यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ में, क्या रहा वोट करने का तरीका? वोट करने का तो ये है, ऐसा मुखिया है कि हमारा सुख दुख विकास सब में एक पेड़ पर खड़ा रहते हैं। विकास की जो है कि बात ही सिर्फ है, विकास भी विकास, विकास ही विकास, विकास ही विकास की हाँ। बात है। ले, धन्यवाद सर। एक और हमारे शख्स है हमारे साथ बैठे हुए, इनसे हम जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आप अच्छे दिनों से देख रहे हैं राजनीति में, कैसे हैं मुकेश जी, कैसे हैं? ठीक है, किस तरह से जो है गांव के लिए अच्छे हैं, काम हम किए हैं, हमारे ग्रामवासी खुश हैं, चाहते हैं कि फिर दोबारा मुखिया के रूप में इनको हम देखें और देख रहे हैं। हाँ, हाँ। देख भी रहे हैं, चुनाव से पहले देख भी रहे हैं कि मुखिया जैसा हमारे। इन्होंने कहा कि 5 साल हम लगातार जनसंपर्क में ही लगे रहते हैं। सही बात है, तब तो जन समर्थन है। अच्छा, समर्थन इसी वजह से जनसंपर्क करते रहे हैं। बिल्कुल, ये चुनावी जनसंपर्क हम लोग आश्वस्त हैं कि भावी मुखिया जो आवेंगे, जो वर्तमान में हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं। वही बिल्कुल होता है कि अभी चल रहा है कि बार जो वर्तमान मुखिया है उनसे जो है कि सर्वे जो आता है उसमें वर्तमान मुखिया किसी न किसी कारण से मिस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी भी एक पैसा ये सीट जो है कि पूरा 200%। हुआ। सर आपका? मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल जी, किस तरह से चुनावी माहौल आपको नजर आता है? माहौल तो इनके आचार विचार, आहार व्यवहार पर पूरा पंचायत चुनाव का जो पैमाना तय होता है वो दिलों पर राज करने का पैमाना होता है। ये गरीबों के दिलों पर राज करते हैं, युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, हर चरण को ये छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो इनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है या इनका जो व्यवहार है या इनकी जो कार्यशैली है, इससे जो आप एक बात पूछे कि इतने जो उत्साहित थे नॉमिनेशन के दिन, इसका सबसे बड़ा रीज़न इनका कार्यकुशलता और व्यवहार है। इनके व्यवहार से लोग इतने खुश होते हैं, हम युवा लोग इतने खुश होते हैं कि इनके जो जितने भी समर्थक हैं, भाई बंधु जितने भी हैं, जितने भी जनता है, सब लोग इनके बिना बुलावे इनको माला पहनाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। इनको हम लोग माला पहनाएंगे। हम लोग बहुत खुश हैं इनकी कार्यकुशलता से, इनका जो तरीका है, शैली है, जो भी है इनका बहुत अच्छा है। हर आदमी की जो कठिनाई होती है, एक ग्राम प्रधान का जो फ़र्ज होता है, ग्राम मुखिया प्रतिनिधि का जो फ़र्ज होता है, जो कार्यकुशलता होती है, हर एक चीज़ इनमें है। इनमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि लोग इनको नापसंद करें। बाकी तो चुनाव है तो वोट तो दोनों तरफ मिलेगा, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो पूरे गांव को अभी से पता चल चुका है कि कितना वोट प्रतिशत इनके साथ है। जीत पक्की है, जीत सुनिश्चित है, ये इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीत हम लोग की पक्की है, माला ये पहनेंगे। सर आपका? पंकज कुमार सिंह। पंकज जी, कौन से पंचायत से आप हैं? पश्चिमी पंडारक। गाँव पंडारखे गाँव से। ये इतने जो है कि आप आ गए यहाँ पर बैठने के लिए, हम लोग जो है कि कुछ न्यूज कर रहे थे, क्या वजह रहा है यहाँ पहुँचने का? पहुंचने का वजह है कि जो मुखिया ये 3 साल से लगातार हैं, 3 टर्म से 3 टर्म से लगातार हैं, और इनका जो कार्यशैली है वो छुपा हुआ नहीं है। पंचायत में जो भी रुपया आता है तो हर एक पंचायत में आता है, लेकिन इस पंचायत में इतना काम हुआ 1.5 साल में, क्योंकि 1 साल तो मुखिया का कोर्ट का मामला रहा, नहीं हुआ काम, 2 साल कोरोना में रहा, 1.5 साल मात्र समय बचा। मतलब काम ही काम की बात, काम ही काम है। पंचायत से नहीं, राज्यसभा मेंबर से लाकर काम करवाना, ढलैया, बिजली। यहाँ जो नरेंद्र मोदी बोले थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने वो बोले और ये पंचायत सिटी बनाकर दिखा दिया। अच्छा, कि हर एक पोल देखिए LED लाइट लगा हुआ है। नल जल वाला जो काम है वो तो हो ही गया, पूरे घर में चापाकल, हर एक जगह देखिए 500 चापाकल मोटा यहाँ दिया है। बिजली, पानी, सड़क सब कुछ है, तो जनता दूसरे के क्यों चुनेगा जो काम कर रहा है। सुख दुख में किसी को कुछ हो गया तो यहाँ से पटना तक हॉस्पिटल का इलाज, सारा व्यवस्था पटना में, PMCH, NMCH से अगर वहाँ व्यवस्था किए हुए हैं, इतना कौन करेगा? तो इसको नहीं वोट देगा तो किनको वोट देगा? आप युवा हैं, क्या लग रहा है युवा के लिए, क्या आपको उम्मीदें हैं?
युवाओं के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं इस पंचायत में, पश्चिमी पंचायत में, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और आज तक जितनी भी उम्मीदें युवाओं ने किया उन सब को मुकेश बाबू मुखिया जी ने पूरा किया। इसलिए फिर से हम लोग पूर्ण समर्थन के साथ मुकेश दा को विजयी बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तालियों के गूंज के साथ आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमने जो है कि 1 to 1 हमने बात करना शुरू किया और धीरे धीरे लगातार जो है कि लोग बढ़ते आए। उनसे हम लोग सवाल भी किए। सवालों में कुछ जवाब जो सामने आए वो हम आपको सार में बता सकते हैं कि मुकेश सिंह मल्टीपर्पस यूज व्यक्ति हैं। हर तरह से उपयोग आ जाते हैं जन कल्याण के लिए, लोगों के समस्याओं को सुलझाने के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का मामला हो चाहे राज्यसभा तक, जैसा कि इनके समर्थक कहते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हों पंचायत स्तर की करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। आगे भविष्य में जितने इनके समर्थकों के दिल में इनका जगह है, लिंग जो होने वाला चुनाव होने वाला उनमें इनका जो है कि किस तरह से व्यवहार लोगों का मिलता है, प्रेम मिलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलवक्त जो है कि पंडारक पश्चिमी से अपना संवाद के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुकेश सिंह जिंदाबाद। मुकेश सिंह जिंदाबाद।